बिहार में अजब ही भसड़ मची है। नीतीश कुमार स्टीयरिंग पे तो है मगर चक्का तो कोई और ही चला रहा है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर विरोधी सवाल दाग रहे हैं और क्यों ना दागे। बिहार के एडीजी अलग ही थ्योरी गढ़ रहे हैं। उनके हिसाब से तो किसान खाली हैं, मर्डर का सीजन चल रहा है। वाह रे बयान बहादुर, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बाढ़, सूखे, कर्ज से जूझते किसान को बलि का बकरा बना दिए। वहीं डिप्टी सीएम बता रहे हैं कि पर्सनल अदावत में कट्टे निकल रहे हैं, कैसे रोकें। ये कौन बात है भाई? माने बिहार में कायदे कानून के नाम पे चल रही गोलियां हैं, मर रहे मासूम हैं, उठ रही सुपारी है, दहशत सरे बाजार है, ना कोई घर में सेफ है और ना कोई अस्पताल में। लगता है कि बिहार में तो चुनाव से पहले सब कुछ सफा करने की तैयारी है। उस पर नीतीश कुमार से तेजस्वी सवाल पूछ लें तो तुर्रा ये कि अपने मम्मी डैडी से पूछ लो कि बिहार में कितना बदलाव की बयार है। पहले तो कैबिनेट मंत्री तक मारे गए हैं, अलग ही टोपी ट्रांसफर चल रही है भाई। बिहार को अपने हाल पे छोड़ सरकार है कि इलेक्शन में व्यस्त है। सीएम हो, पीएम हो, मंच पे है, सवाल कोई ना पूछे भाई। सही बात है, जिस प्रदेश का एडीजी बकलोल हो, भला उस स्टेट पुलिस से क्या ही उम्मीद लगाए। पुलिस का इकबाल ध्वस्त है, पुलिस इंतजार में है कि तुम गिराओ विकेट, हम पंचनामा करेंगे। 17 दिन में 46 मर्डर हो गए, मगर मजाल है कि खाकी ने मुजरिमों को खाक में मिलाने की कसम खाई हो। ना हुआ उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ होता तो महाराज जी घर खुदवा देते, अपराधी तो मट्टी में मिलते 100 अलग, मगर बिहार में बाहर है ना भाई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस प्रदेश की जिसे सुशासन बाबू हाँक रहे हैं। हाँक क्या रहे हैं, खुद ही हाँफ रहे हैं। उठ पटांग तो बयान देते ही रहते हैं, तो वही सब बिहार की मशीनरी को भी सिखा दिए हैं। पहले तो आप एडीजी साहब का ये बयान सुन लीजिए। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। अब जिनका अपना कोई पुलिस की नाकामी की भेंट चढ़ गया, उसका तो मन कर रहा होगा कि इनका मुंह नोच ले। बिहार की कैपिटल पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का मारा जाना चौंकाता है। 5 बदमाश कमर में रिवॉल्वर खोसे अस्पताल में घुसे और आईसीयू के कमरे में तब तक गोली दागते रहे जब तक इत्मीनान न हो गया कि चंदन का काम तमाम कर दिए हैं। फिर उसी दबंगई से निकल भी गए, ना मुंह छुपाए थे और ना बंदूक। उस पर चैलेंज करते गए कि कैच मी इफ यू कैन। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। जाते जाते शूटर कैमरे के सामने विक्ट्री साइन भी देते गए, जैसे बहुत भारी काम कर दिए हैं। बिहार पुलिस इसे गैंगवार करार दे रही है। अब ये सब खुलेआम होगा तो तेजस्वी तो होंकेंगे ही। मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। तो बिहार में तो गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर के अगले सीजन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। नीरज पांडे की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर की टैगलाइन थी, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार। सच साबित हो रही है। चलो माना पारस अस्पताल में मारा गया चंदन मिश्रा गैंगस्टर था, मगर शरीफ कौन बिहार में सुरक्षित है? पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या ने भी सवाल खड़े किए। गोपाल खेमका को पहले से अंदेशा था कि उन्हें जान का खतरा है, फिर भी उन पर गोली चली, जान गई। और पुलिस क्या कर रही थी? लीप पोत रही थी। और क्या, खगड़िया में जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या कर दी गई। सवाल बस यही है कि बिहार में चुनाव से पहले इतना खून खराबा हो क्यों रहा है? जिनकी जान गई उनके पीछे चीखते बिलखते लोग क्या पुलिस को दिखाई सुनाई नहीं देते? बिहार की धाकड़ पुलिस क्या वीआईपी ड्यूटी भर करने के लिए रह गई है? बिहार क्या शूटिंग रेंज बन गया है कि जिसे मनचाहा जहां मनचाहा ठोक दिए? इंसान की जान की कीमत क्या सिर्फ एक गोली भर रह गई है? कहीं गैंगवार, कहीं राजनीतिक रंजिश, तो कहीं सुपारी किलिंग। बिहार में अब मौतें रोज की खबर बनती जा रही हैं। बिहार में चुनाव से पहले लहू की बारिश तेज है। जेल के अंदर से हत्याएं, बाहर हत्या और जेल से रिहा होते ही हत्या। बीते 2 हफ्तों के आंकड़े चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि हर 8 घंटे में एक जान ली जा रही है। मगर सरकार के आंकड़ों पर जाएं तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। बीते साल यानी जनवरी से मई 2024 के पीरियड को अगर इस साल जनवरी से मई 2025 से कंपेयर कर लें तो बीते साल इस पीरियड में 1112 हत्याएं रिकॉर्ड की गई, जबकि अब की साल ये आंकड़ा 1099 का है। तो आंकड़ों में तो सरकार बाजी मारती दिख रही है, मगर भयमुक्त प्रदेश के दावे झूठे और आंकड़े किताबी लगते हैं। हाल की घटनाएं बताती हैं कि बिहार में कानून की जगह बंदूक बोलती है। अब की मानसून में पानी कम और खून ज्यादा बहा है। क्या लगता है आपको? बिहार में जनता को भगवान भरोसे छोड़ इलेक्शन पे जोर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।